हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल टॉपिक एनकाउंटर विद यूरोपियन। यहाँ पर हम आज क्या पढ़ेंगे कि यूरोप कॉन्टिनेंट के लोगों का अमेरिका कॉन्टिनेंट के लोगों से पहली बार एनकाउंटर या मुकाबला कब हुआ। हमें अमेरिका के अंदर नॉर्थ अमेरिका में एक हिप्पो नाम का ट्राइब रहता था और उन्होंने वहाँ पर क्या लिखा है, एक स्टोन पर जो है एक स्टोन टेबलेट मिली है, यानी हम ये कह सकते हैं कि स्टोन पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है और उस पर उन लोगों ने क्या लिखा है। आज ये हिप्पो अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में इस डायनेस्टी के इस ट्राइब के पीपल आज भी हमें मिलते हैं। तो उन्होंने उस टेबलेट पर क्या लिखा है कि कुछ दिनों बाद हमारे से ईस्ट से, यानी उनका इंडिकेशन कौन से कॉन्टिनेंट की ओर है, यूरोप की ओर, कि कुछ सिस्टर्स ब्रदर्स आएंगे और वो हो तो ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बीइंग मानव के रूप में, बट टर्टल्स की तरह लगेंगे। वो लोग कछुए की तरह हमारी ओर यहाँ आते हुए दिखाई देंगे। इसलिए वो समय आ गया और लैंड के उस पार से वो टर्टल्स की तरह आने वाले लोगों का उन्होंने वेलकम किया। वो लोग इकट्ठे हो गए और स्पेशल एक विलेज में इकट्ठे हो गए एक दिन, और विलेज में इकट्ठे होने के बाद सपोज कोई नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप अमेरिका, ये यहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि वो लोग यहाँ से आएंगे और किसकी तरह लगेंगे, टर्टल्स की तरह, कछुओं की तरह। वो कहते कि वो समय आ गया जब यहाँ के लोग इकट्ठे हुए स्पेशल एक विलेज में, और उन्होंने इस विलेज के डेजर्ट एरिया की ओर देखा और यहाँ करके जब उन्होंने देखा तो वो टर्टल्स की तरह, कछुओं की तरह उनकी जो है ना बोट दिखाई दे रही थी, जिसे कॉन्विस्टाडोर जो आर्मर है उन्होंने उसका ये नाम दिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक स्टोन टेबलेट मिली है जिसके ऊपर मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सब कुछ उसके ऊपर लिखा मिला है। इन लोगों ने जो ये हिप्पो कम्युनिटी के लोग हैं जो आज भी कैलिफोर्निया में मिलते हैं, इन्होंने इस स्टोन प्लेट पर क्या लिखा है कि कुछ टाइम बाद कुछ ब्रदर्स सिस्टर्स ईस्ट की ओर से टर्टल्स की तरह, कछुओं की तरह समुद्र में यात्रा करते हुए हमारे यहाँ पर आएंगे। और एक दिन जब वो सुबह उठे और यहाँ एक स्पेशल विलेज में इकट्ठे हुए, उन्होंने यहाँ डेजर्ट एरिया को देखा और फिर देखा कि ईस्ट की ओर से टर्टल्स की फॉर्म में, यानी कछुओं की तरह लगने वाली ऐसी कुछ बोट में कुछ लोग आ गए हैं। और वो लोग इकट्ठे हुए, सनराइज हुआ और जब वो सी बैंक पे गए तो उन्होंने उन लोगों को आते हुए देखा, तो देखा कि टर्टल्स की तरह लोग आ रहे हैं। जब वो लोग वहाँ पर उतरे तो अमेरिकन लोगों ने उनका वेलकम किया और अपना हैंड एक्सटेंड किया, और जब उन्होंने वो हैंड एक्सटेंड किया तो यूरोपियन लोगों ने एक ट्रिंकेट ड्रॉप कर दिया, यानी कोई बहुत ही जो ना सस्ती चीज़ उनके हाथों पर डाल दी। तब अमेरिकन लोगों ने ये एहसास किया कि हमने शायद कुछ स्क्रैडनेस, अपवित्र किया है, इसलिए हमारे ऊपर अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम, डेंजर जो है ना आने वाला है। ऐसा वहाँ की स्टोन प्लेट पर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है। किसने लिखा है?
हिप्पो ट्राइब्स के लोगों ने। हिप्पो कौन है? वहाँ के नेटिव लोग हैं जो आज भी हमें कैलिफोर्निया में देखने को मिल सकते हैं। 17वीं सेंचुरी में यूरोपियन लोग अमेरिका कॉन्टिनेंट में गए तो बहुत मुश्किल से उन्होंने ये यात्रा पूरी की, ये वॉयज पूरी की। और जब ये यूरोपियन लोग यहाँ पर उतरे तो स्पेनिश लोग बोलते हैं कि हमारा बहुत ही फ्रेंडली वेलकम किया उन लोगों ने, यानी ये लोग बहुत अच्छे मिलनसार थे, ऐसा यूरोपियन लोगों ने कहा। कि इनके बारे में नेटिव पीपल, इंडिजिनस पीपल कौन है? अमेरिका के पीपल के बारे में उन्होंने कहा है। यहाँ इससे पहले कुछ स्पेनिश यानी यूरोपियन लोग अमेरिका के दूसरे हिस्सों में भी गए हैं, वहाँ से वो गोल्ड, फर, फिश लेकर के ट्रेड किया है। ऐसा भी जो है यूरोपियन लोग कहते हैं कि यूरोपियन लोग इससे पहले भी 17वीं सेंचुरी से पहले भी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में गए हैं, वहाँ से वो गोल्ड और फर, इसके साथ साथ फिश, ये चीज़ें लेकर के इस चीज़ का ट्रेड करते आ रहे हैं। इसके बाद यूरोपियन लोग क्या बताते हैं कि अमेरिका में मिसिसिपी रिवर पर कुछ विलेज है, एक विलेज बताते हैं कि विलेज है। वो कहते हैं कि अब यहाँ पर देखो यूरोप से स्पेनिश, पुर्तगीज, ब्रिटिश और फ्रांसीसी ये लोग हैं जो अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में गए हैं। तो अब फ्रांसीसी लोग क्या बताते हैं कि जब वो नॉर्थ अमेरिका में गए तो मिसिसिपी रिवर के आसपास कोई विलेज है, वहाँ पर अमेरिकन लोग जो डिफरेंट डायरेक्शन में रहते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से आए हैं, वो वहाँ पर कलेक्ट हो रहे हैं। और उनकी कलेक्शन क्यों हो रही हम लोगों की? क्योंकि वो लोग अपने साथ कुछ प्रोडक्शन लेके आए हैं। प्रोडक्शन हैंडीक्राफ्ट का भी हो सकता है, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से रिलेट भी हो सकता है। जो भी सरप्लस में उनके पास प्रोडक्शन है वो फ्रांसीसी लोग अपने अकाउंट्स में लिखते हैं कि यहाँ पर वो लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को वो प्रोडक्शन जो है ना वो देते हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं और एक दूसरों से जिस चीज़ की नीड है उसको वो ले रहे हैं और जिस दूसरों को नीड है वो दे रहे हैं। इसलिए ये कहते हैं कि इनका यहाँ पर, ये लोग यहाँ पर ओनरशिप से रिलेट यानी किसी चीज़ पर अपना हक जताने की वाली बात करते नहीं। यानी ये लोग इतने अच्छे तरह से रह रहे हैं कि नेचर से इनको जो चीज़ मिलती है या इन्होंने जिस चीज़ का प्रोडक्शन किया है या जो चीज़ इनके पास सरप्लस में है वो चीज़ दूसरों को दे रहे हैं और जिस चीज़ की नीड है वो दूसरों से ये ले रहे हैं। और जब इनकी नीड पूरी हो जाती है तो ये लोग उस विलेज से जो है ना डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं। यहीं पर जब फ्रांसीसी लोग गए तो फ्रांसीसी लोगों ने नेटिव लोगों को कुछ चीज़ें दी। उनमें से सबसे मेन जो हैं वो 4 चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ फ्रांसीसी लोगों ने या यूरोपियन लोगों ने वहाँ के इंडिजिनस पीपल को दी? उनमें से मेन क्या है? ब्लैंकेट है, कंबल, आयरन वेसल्स हैं, लोहे के बने हुए जो है ना बर्तन हैं, क्योंकि इससे पहले वो हो सकता है कि डिफरेंट टाइप की पोटरी यूज करते हो, डिफरेंट टाइप के मिट्टी के बर्तन यूज करते हो, तो उन्होंने आयरन वेसल्स यूरोपियन लोगों से लिए। इसके साथ साथ यूरोपियन लोगों से उन्होंने गन ली। अब नेटिव लोगों को बड़ा अच्छा लगा गन से, क्योंकि गन से अब वो बहुत आसानी से किसी भी वाइल्ड एनिमल का हंटिंग करने में उनको सुविधा मिली। इसके साथ जो फोर्थ जो चीज़ मिली उनको, वो उसके बड़े एडिक्ट हो गए, हैबिचुअल हो गए। कौन सी चीज़ थी वो थी अल्कोहल। अल्कोहल का नेटिव लोग उसके जो ना एडिक्ट हो गए। क्योंकि जब भी यूरोपियन लोग किसी भी बॉन्ड पर, किसी भी
दूसरी चीज़ पर साइन करवाने होते थे तो अल्कोहल दे करके बड़ी आसानी से अपना काम निकलवा लेते थे, क्योंकि ये नशा जो है वो माइंड को खराब करता है। इसी तरह जिस तरह चाइनीज के साथ जब इंग्लैंड का वार हुआ, कौन सा वार था, किसको लेकर का था, अफीम, ओपियम जिसको बोलते हैं, क्योंकि चाइनीज लोगों की कल्चर अपने आप में जो ग्रेट मानते थे उनको जो है मानसिक तौर पर उनको जो है गिराना था, तो इंग्लैंड के लोगों ने ओपियम वार जिसको हम बोलते हैं ओपियम दे करके उनके माइंड के जो बैलेंस उसको बिगाड़ा और आसानी से अपने दोनों युद्ध इंग्लैंड ने चाइना से जीत लिए थे। इसी तरह यूरोपीय लोगों ने नेटिव लोगों को अल्कोहल दे करके वहाँ के लोगों को जो है इसका एडिक्ट बना दिया, हैबिचुअल बना दिया और अपना काम आसानी से निकालने लग गए। बट कुछ चीज़ें यूरोपियन लोगों ने वहाँ के नेटिव लोगों से मिली, जिसे आज हम अमेरिकन बोलते हैं, नेटिव अमेरिकन, उनसे मिली। क्या? टैबेकू लेकर के अपने अमेरिका से वो लोग एटलांटिक को क्रॉस करते हुए अपने मदर कंट्री जो भी है, स्पेन है, पुर्तगाल है, हॉलैंड है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, इंग्लैंड है, वहाँ आते थे। तो इस तरह पहली बार यूरोपियंस का एनकाउंटर नेटिव लोगों से इस तरह हुआ कब? 17वीं सेंचुरी में। और वहाँ 17वीं सेंचुरी से पहले भी है, और वहाँ पर एक स्टोन टेबलेट मिली है, उसके ऊपर जो लिखा है उसको भी हमने पढ़ा है। तो 17वीं सेंचुरी से पहले भी ये लोग जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जाते रहे हैं। लेकिन यहाँ NTSC की बुक में जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है कि 17वीं सेंचुरी में जैसा यहाँ के कुछ स्पेनिश और फ्रांसीसी लोगों ने पाया, वो उन्होंने यहाँ पर जो है ना उसको लिखा गया है कि किस तरह वहाँ पर लोग रहते थे, उन्होंने किस तरह वेलकम किया, किसका? यूरोपियन लोगों का। बट वो बहुत जल्दी समझ गए कि बहुत बड़ी मुसीबत, प्रॉब्लम, डेंजर यहाँ आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ के लोगों को यूरोपियन लोगों ने क्या चीज़ दी और किस तरह अपने फेवर में स्टार्टिंग में किया, कौन कौन सी चीज़ें दी? ब्लैंकेट दिया, गन दिया, अल्कोहल दी और आयरन वेसल्स, लोहे के बर्तन वगैरह दी। लेकिन ली क्या चीज़ उनसे? ली उनसे टबैकू का ट्रेड यहाँ से वो करने लगे। तो इस तरह इनका आपस में एनकाउंटर जो है ना वो 17वीं सेंचुरी से होना शुरू हो गया था। तो ये आज का अपना टॉपिक था। ओके बेटा, थैंक यू।